हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन बाजार की ओपनिंग का इंतजार हर कोई कर रहा था, बिकॉज यस्टरडे नाइट की बात कर ले, एक ऐसी खबर निकल कर आई जिस चीज़ के चलते ग्लोबल लेवल पे हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई। अमेरिकन मार्केट भी हम लोगों ने देखा था, ज़बरदस्त भागा, क्लोजिंग भी अच्छी रही 1% के आसपास। देन क्रूड ऑयल नीचे आते हुए देखने को मिल गया और हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो होप एकदम हायर लेवल पे आ चुकी थी कि आज के दिन तो भाई बाजार की एटलीस्ट शुरुआत तो दमदार होगी। हाँ, क्लोजिंग कैसे होती है वो डिपेंड करता है भाई ड्यूरिंग द मार्केट और कौन कौन सी खबर निकल कर आती है। बट चलिए, जो उम्मीद थी उसी के हिसाब से हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल गई। सेंसेक्स ज़बरदस्त तेज़ी के साथ खुला और क्लोज भी हो गया, 1.25% की तेज़ी, 800 पॉइंट की तेज़ी, इनफैक्ट 888 पॉइंट की तेज़ी हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड निफ्टी 50 की बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 पॉइंट की तेज़ी, 1.25% की तेज़ी, और जो एक्सपेक्ट किया गया था, होप थी भाई कि गैप अप होगा, वैसे होते हुए देखने को मिल गया और उसके बाद भी ये तेज़ी इंटैक्ट रही। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो मिडल ईस्ट को लेकर भाई वॉर जंग को लेकर अच्छी खबर आती है तो हमें पता है वो एक्स यहाँ पे बन ही जाता है। मतलब दुनिया भर की इक्विटी मार्केट यहाँ पे भागते हैं और ऑयल मार्केट नीचे आता है। कल का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, बट यस दोस्तों, यहाँ पे कुछ अभी चीज़ें हम लोग को और भी बदलती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल भी आते रहते हैं कि ये जो तेज़ी है ये कितनी टिकाऊ है, क्या इंडियन मार्केट के लिए सारे दुख दर्द अब यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक डाउट भी आया होगा, कौन सा, कि यस की ड्यूरिंग द मार्केट ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई थी फिर भी हमारा मार्केट गिरा नहीं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। तो सबसे पहले उसी बट के साथ स्टार्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जिस खबर के चलते, हिंट के चलते, होप के चलते जो तेज़ी हम लोग को कल के दिन ग्लोबल मार्केट में देखने को मिली थी, जिस चीज़ के चलते आज के दिन हमारा मार्केट बहुत अच्छा खुला भी और क्लोज भी हुआ, अब वहीं पे वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मतलब यस, मिडल ईस्ट की बात कर रहे दोस्तों, तो यहाँ पे वापस एक दूसरे के ऊपर अटैक स्टार्ट हुए हैं और इस वक्त ईरान ने सरप्राइज अटैक किया है दोस्तों। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका ने यहाँ पे जॉइंटली सऊदीज के साथ मिलकर अटैक किया है। किसके ऊपर? तेहरान बैक जो मिलिटियर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है इराक में, उनके ऊपर। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अब बताया जा रहा है 20 से ज़्यादा यहाँ पे मारे जा चुके हैं कि यूएस एंड सऊदी ने मिलकर जो है अटैक किया था इराक में, उससे रिलेटेड। ठीक है, एंड इसी चीज़ को लेकर ईरान की अगर बात करें, आईआरजीसी ने जॉर्डन के ऊपर अटैक किया। सो बताया जा रहा है कि भाई लगभग लगभग 5 ईरान के जो मिसाइल्स थे वो यहाँ पे इंटरसेप्ट यहाँ पे किए जा चुके हैं। सो बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि वापस हम लोग को डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन ग्लोबल लेवल पे हम लोग को लाल निशान आते हुए देखने को मिल गया। शुरुआत तो डाउ के फ्यूचर से ही करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर गया था, अब नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो खबरें चलेगी उसी हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। जर्मनी का डैक्स भी अगर आप देखोगे तो ऊपर से काफ़ी नीचे आ गया। फुटसी की अगर बात कर ले तो ऊपर बहुत गया था, फिर इसी चीज़ के चलते, दबाव के चलते नीचे आ गया। फ्रांस के बाजार में भी सेम वही सिनेरियो, सारे हमें ऐसे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और यूरो स्टॉक्स की भी अगर बात कर ले तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और रही बात क्रूड की, तो ले क्रूड भी यहाँ पे वापस हम लोग को 4-4.5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। WTI अगेन 80 प्लस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये चीज़ें चलती रहेगी भाई, इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ों को ख़त्म करना ये इतना सिंपल यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो अच्छी खबर आएगी तो बाजार में तेज़ी आएगी, बुरी खबर आएगी तो बाजार में गिरावट आएगा। तो ये सिलसिला अभी भी यहाँ पे जारी है। देन अगर हम बात कर रहे, यस, जो लोग काफ़ी ये चीज़ सोचते भी होंगे, क्योंकि अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे होंगे तो दुनिया भर के बाजार में हम लोग को एक अच्छा खासा डिसेंट थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल गया। डाउ फ्यूचर भी गिरा, बट हमारा बाजार की अगर बात कर ले, निफ्टी 50 की बात कर ले, आप देख सकते हो यस, ऐसी बात नहीं कि यहाँ से ऐसे बीच में यहाँ पे नीचे आ गया, गिरावट आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो उसके पीछे का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कारण है दोस्तों IT सेक्टर। यस, IT सेक्टर का योगदान हमारे इंडेक्स पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और हमारे जो IT स्टॉक्स है उन्होंने अगेन आज के दिन बहुत अच्छा तरीके से कंट्रीब्यूट किया है बाजार में। आप देख सकते हैं 2-2.25% की तेज़ी, और जितना भी निफ्टी IT है उनमें हम लोग को जैसे कल के दिन परफॉर्मेंस देखने को मिला था, सेम वैसा ही परफॉर्मेंस है। 10 आउट ऑफ 10 सारे हरे रंग में यहाँ पे चल रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन AI। यस दोस्तों, AI की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है हमारे IT कंपनियाँ एंटी AI टाइप रिएक्शन देते हैं। मतलब AI को लेकर अगर कोई बुरी चीज़ अगर होगी तो हमारे स्टॉक भागते हैं, अच्छी चीज़ होगी तो गिरावट होती है। सो बुरी चीज़ मतलब क्या? यस, AI से रिलेटेड सबसे बड़ा जो इंडेक्स, मतलब हम कह सकते हैं देश जो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम कह सकते हैं कि 2 ही स्टॉक्स यहाँ पे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए बड़े लेवल पे रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं अगेन कॉस्पी आज के दिन 6% गिरा। ये 6% अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको ठीक ठाक लगेगा,
पर अगर आप एक्चुअल में चीज़ों को चेक करोगे, यस ये ऊपर से अगेन आज के दिन जोरदार गिरा था। ये तो मतलब आप नीचे से कैलकुलेट करोगे ना तो आप देख सकते हैं ये नीचे से 7% रिकवर हुआ है। सो जस्ट इमेजिन ऊपर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अगेन आज के दिन ये 14% ज़्यादा गिरा है। डोंट फॉरगेट कि ये ऑलरेडी 30% से ज़्यादा गिरा हुआ था, उसके बावजूद और एक्स्ट्रा 14% की गिरावट अगेन हमें कॉस्पी में यहाँ पे आज के दिन देखने को मिल गया। एंड अगेन सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ट्रिगर हो गया बार बार। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर मतलब वही लोअर सर्किट टाइप की चीज़ें यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग वापस रोकनी पड़ी। कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, उसके पहले भी कुछ हफ्तों पहले हम लोगों ने देखा था। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते मतलब फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी वैसे होते हैं। ठीक है, एंजॉय करोगे तो भाई जब कुछ दिक्कतें आएंगी तो पूरी तरीके से वो कोलैप्स भी देखने को आप मिल सकता है। एग्जैक्टली वही चीज़ें हम लोग को कोरिया के बाजार में देखने को आप मिल रहा है। सो कल के दिन भी किसी ने कमेंट में चीज़ पूछी थी, मैंने रिप्लाई भी दिया था कि सर अमेरिका के बाजार की बात करें, वहाँ पे भी एआई से रिलेटेड वर्क होता है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे अगर देखा गया तो जो वेटेज है स्टॉक्स का वो वेल बैलेंस मैनर में है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कोरिया के बाजार की बात करें, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है ये दो ही स्टॉक है, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स। ये दोनों का ही वेटेज 50% है। सैमसंग का कुछ 30% है, एसके हाइनिक्स रफली 20% रहेगा, दोनों 50%। सो अगर ये दोनों पिटेंगे तो पूरा कॉस्पी भी पिटेगा, ये दोनों भागेंगे तो कोरिया का बाजार भी भागेगा। और अगेन ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई कि आज के दिन भी सैमसंग पिटा होगा 5%। अगेन वो प्रॉपर ये चीज़ें दिखाता नहीं, आप देख सकते हो 17% तक क्रैश हुआ था। ठीक है, सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बीच बीच में जो सर्किट ब्रेकर लगते हैं ना, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाजार में रिकवरी भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन आप देख सकते हैं एसके हाइनिक्स भी 9-9.5% नीचे लगेगा। अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे आज के दिन 21% से ज़्यादा क्रैश हो गया, 21 से 22%, जो ऑलरेडी इतना यहाँ पे टूटा हुआ है। येस्टरडे हम लोगों ने देखा भी था कि इनका जो एडीआर है अभी अमेरिकन मार्केट में भी लिस्ट हो चुका है, 9% डाउन था। सो मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये जो चाइना मतलब ये गिर क्यों रहे हैं, कल मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चाइना की जो CXMT है, ठीक है, ये मार्केट में आ गई भाई, इसने तो धूम मचा के रखी हुई है। ये 12.5% और ज़्यादा हमें भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। लगातार तेज़ी तेज़ी तेज़ी, एंड इसी चीज़ के चलते, इसी तेज़ी के चलते चाइना का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड कंपनी बन गया भाई एक झटके में। मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि इनका IPO आया था, 466% का लिस्टिंग गेन बन गया, 466% का, जस्ट इमेजिन। सो मतलब IPO का प्राइस आप देख सकते हो। और यहाँ पे देन उसके बाद जो लिस्ट यहाँ पे हो गया वो इतने ज़ोरदार लेवल पे यहाँ पे लिस्ट हो गया कि हम क्या ही बताएं। एंड उसके बावजूद स्टॉक यहाँ पे लगातार यहाँ पे भाग रहा है। सो ये भी सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, इन्होंने भी बताया भाई कि हम सस्ते चिप्स मार्केट में यहाँ पे उतारने वाले हैं। जो सैमसंग एसके हाइनिक्स जो काम करते हैं उसी के रेंज में कंपनी अब यहाँ पे काम करेगी। तो ऑब्वियसली मैंने कल आप लोगों को जो एग्जांपल बताया था कि कैसे उनके पैसे रिकवर होने के लिए कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। और सोचकर देख लो अगर कोई और एक कंपनी आ गई तो बाजार में ऐसे ही सेमीकंडक्टर चिप को लेकर, तो भाई मतलब लेने के देने ही पड़ जाएंगे। सो कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AI से रिलेटेड चीज़ों में हम लोग को अब क्या देखने को मिला है, जो बड़े प्लेयर है वो यहाँ पे एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब एग्जिट मतलब ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट एग्जिट करेंगे, बट यस हम यहाँ पे कह सकते हैं जिस चीज़ के चलते होता क्या है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी थी एकदम टॉप लेवल पे रहता है ना, तो यहाँ पे तेज़ी टिकना एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट रहता है। क्योंकि गिरावट से रिलेटेड बस आपको कोई एक्सक्यूज़ चाहिए, कोई एक कारण चाहिए, क्योंकि इतने पैसे बने हुए रहते हैं कि हर कोई पूरा मतलब रेडी रहता है कि कोई भी थोड़ी बहुत भी इधर उधर नेगेटिव खबर आई तो एग्जिट मारेंगे। और यहाँ पे तो सीधा बिजनेस रिलेटेड ही खबर आ गई कि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है। सो इससे हुआ क्या है दोस्तों, AI रिलेटेड ये जो चीज़ें देखने को मिली, यस हमारी जो इंडियन IT कंपनीज है उनके लिए अच्छा माहौल बनते हुए देखने को मिल गया, तो वो खुद भी भाग रहे और बाजार को भी थोड़ा सपोर्ट देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि दुनिया के बाजार में थोड़ा सा आज के दिन एक डाउनफॉल देखने को मिल गया। इवन दो क्रूड ऊपर जाने के बावजूद भी हमारा मार्केट थोड़ा आज के दिन यहाँ पे स्टेबल था। सो ये सारे समीकरण फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो सबसे पहला तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही रहेगा कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि फसाद की जड़ तो यही है। ठीक है, देन अगेन कोरिया, AI रिलेटेड, CXMT की अगर बात करें उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट भाई आज के रात तो बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, यस फेड FOMC मीटिंग का आउटकम है। सो उससे रिलेटेड केविन वॉर्श यहाँ पे क्या कमेंट्री देने वाले हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रहेगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी, क्या आज के दिन रेट हाइक होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम ही बताई जा रही है। ठीक है, पर आज की रात ये काफ़ी 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 ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि टुमारो की अगर बात कर ले, टुमारो हमारा मार्केट कैसे यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ये आज की रात
ये जो एक पर्टिकुलर इवेंट है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अगर गलती से मान लो अगर रेट हाइक भी जैसी अगर चीज़ें बोल दी, या फिर अगर रेट को नहीं भी चेंज किया, बट अगर बहुत ही घटिया कमेंट्री अगर आ गई, तो फिर भाई कल लेने के देने भी यहाँ पे पड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी इग्नोर मत करना। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।